देखो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, एओडी पढ़ रहे थे, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में पढ़ा। ठीक है, कि फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, डिक्रीजिंग कब होगा। जब उसका स्लोप पॉजिटिव रहता है, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग है। और नेगेटिव होता है तो क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग है। और अगर जीरो होता है तो नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज थर्ड यानी 6.3, टेंजेंट एंड नॉर्म। टेंजेंट एंड नॉर्म। सपोज करो कोई भी कर्व है, कोई भी कर्व है, एक्स वाई जेड, कोई भी कर्व है। ठीक है, तो ये अगर हमारा कर्व है, ठीक है, तो उसका टेंजेंट ड्रॉ करने का मतलब है, उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करने का मतलब क्या है, टेंजेंट ड्रॉ करने का मतलब क्या है, स्लोप फाइंड आउट करना। टेंजेंट ड्रॉ करने का मतलब क्या है, स्लोप को फाइंड आउट करना। किसी भी टेंजेंट के ऊपर, किसी कर्व के ऊपर तुम अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो क्या करते हो, ये जो टेंजेंट है ये बेसिकली क्या हो, एक तरह का स्लोप है। जो टेंजेंट है वो किसके इक्वल है, स्लोप के इक्वल है। और स्लोप किसको को क्या बोलते हो तुम, टेन थीटा बोलते हो। स्लोप को क्या बोलते हो, टेन थीटा बोलते हो। स्लोप को क्या बोलते हो, टेन थीटा बोलते हो। और स्लोप हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, डिफरेंशिएट निकाल के। स्लोप को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिफरेंशिएट निकाल। ठीक है, ठीक है, स्लोप को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिफरेंशिएट निकाल के। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको सपोज करो m1 मान लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो टेंजेंट बेसिकली क्या होता है, स्लोप होता है। और स्लोप क्या होता है, टेन थीटा या फिर डिफरेंशिएट। और स्लोप को अगर m बोलो, अगर मैं यहाँ पर कोई एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँ, अगर कोई यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँ, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, नॉर्मल बोलूंगा। इसको क्या बोलूंगा, नॉर्मल बोलूंगा। ठीक है, और उसका स्लोप अगर मैं m2 मानता हूँ, इसका स्लोप अगर मैं m2 मानता हूँ, तो हम जानते हैं फॉर परपेंडिकुलर लाइन, फॉर परपेंडिकुलर लाइन प्रोडक्ट ऑफ स्लोप किसके इक्वल होता है, -1। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 अपन में dy बाई डी एक्स, -1 अपन में dy बाई डी एक्स, या -dx अपन में dx बाई dy लिख सकते हो। -dx अपन में क्या लिख सकते हो, dy लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। सर ये एक बार दोबारा बताना। ठीक है, अभी मैं दोबारा समझा देता हूँ, इसको फटाफट नोट कर लो। अभी तक क्या पढ़ा है, एक बार दोबारा से रिवाइज करा रहा हूँ। कर्व है, अगर किसी कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो टेंजेंट का मतलब क्या है, आप स्लोप ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, और स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिफरेंशिएट निकाल के। और उस डिफरेंशिएट को मैं क्या लिख सकता हूँ, m1। यानी कि कभी भी अगर मैं तुमसे स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालने के लिए बोलूं, अगर मैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालने के लिए बोलूं, तो तुम क्या कर दोगे, जो भी फंक्शन गिवन होगा उसका क्या कर दोगे, डिफरेंशिएट। तो अगर मैं तुमसे कभी स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालने के लिए बोलूं, तो तुम क्या कर दोगे, उसका डिफरेंशिएट कर दोगे। तो डिफरेंशिएट करते हो तो तुम्हारे पास क्या आ जाता है, टेंजेंट आ जाता है। तो हमारे पास स्लोप किसका आ जाता है, टेंजेंट का आ जाता है। ठीक है, अगर उसके एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्म। ठीक है, तो उसका स्लोप अगर हम m2 मानते हैं, तो हम ये जानते हैं क्लास 11 की नॉलेज में से, स्ट्रेट लाइंस की नॉलेज से, कि परपेंडिकुलर लाइंस का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो m2 को क्या लिख सकता हूँ, -1 अपन में dy बाई डी एक्स, या फिर -dx अपन में dy। यानी कि जब टेंजेंट का स्लोप निकालना हो तो तुम y को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, x के रिस्पेक्ट में। y को किसको डिफरेंशिएट करोगे, x के रिस्पेक्ट में। बट अगर तुम्हें नॉर्मल का स्लोप निकालना हो, अगर तुम्हें नॉर्मल का स्लोप निकालना हो, तो तुम क्या करोगे, x को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे और -1 मतलब माइनस कर दो। ठीक है, अब इतनी नॉलेज सफिशिएंट है पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करने। बस थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ये क्लास 11 की नॉलेज है। मैंने स्लोप बोल दिया, टेन थीटा के इक्वल होता है। स्लोप किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है। और टेन थीटा कैसे निकाल सकता हूँ, 2 पॉइंट चाहिए, y2 - 5 और x2 -
y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ठीक है, तो कभी हम इक्वेशन निकालते हैं, सपोज फॉर हमें कोई पॉइंट दे रखा है, और फिर स्लोप दे रखा है, तो इक्वेशन निकालना हो तो ये स्लोप कैसे फाइंड आउट करोगे? स्लोप तो हमें सिर्फ डिफरेंशिएट करके मिल जाएगा। ठीक है, तो y2 और x2 को क्या लिख देंगे? y2 को x लिख देंगे, y लिख देंगे, और x2 को x लिख देंगे, और जो भी पॉइंट देगा वो y1 और x1 की जगह। इस क्वेश्चन को अभी जब करोगे तब तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो फटाफट हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये अभी तुम्हें सारी चीजें अच्छे से ध्यान है। फटाफट अगर इसको नोट कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं नोट किया तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। फिर हम 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 6.3 फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, y इक्वल टू 3 की पावर 3x की पावर 4 माइनस 4 है। अब x की वैल्यू किसके इक्वल है? 4 के इक्वल है। x की वैल्यू किसके इक्वल है? फर्स्ट क्वेश्चन अगर सबके पास एनसीईआरटी अवेलेबल है तो तुमसे पूछा जा रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट गिवन कर्व दिस। तब पूछा जा रहा है जब x इक्वल टू 4। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालने के लिए बोल रहा है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालने का मतलब क्या है? dy बाय dx पूछ रहा है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालने का मतलब क्या है? dy बाय dx पूछ रहा है। तो dy बाय dx देखो कैसे निकालेंगे, पावर आएगी तो 12x क्यूब माइनस 4। अच्छा, ये स्लोप मुझे कब निकालना है? ये स्लोप कब निकालना है? ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट है। क्या ये? स्लोप ऑफ द टेंजेंट, मतलब टेंजेंट का स्लोप। तो टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं सिमिलरली, मतलब सिंपली क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। कब निकालना है? जब x की वैल्यू 4, तो 12 x की जगह 4 पुट करोगे और माइनस। ठीक है, अब 4 को कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हो। 4 का क्यूब क्या आ जाएगा? 64, 64 माइनस 4। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दोगे, वही तुम्हारा आंसर है। फटाफट इसको नोट कर लो। उसमें जो सेकंड है उसमें भी क्या बोल रहा है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना है। उसमें भी क्या करना है हमें? स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना है। तो सिंपली क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे, और डिफरेंशिएट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वहां एक्स की जगह क्या पुट कर दोगे? 10 पुट कर दोगे। यहाँ जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लगेगा? क्वोशिएंट रूल लगेगा। क्या लगेगा? क्वोशिएंट रूल लगेगा। ठीक है, सिमिलरली जो तुम्हारा क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड में भी स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना है। स्लोप ऑफ द क्या निकालना है? टेंजेंट निकालना है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालने का मतलब क्या है? डिफरेंशिएट करोगे, और डिफरेंशिएट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वहां एक्स की जगह क्या पुट करोगे? 2 पुट करोगे। एक्स की जगह क्या पुट करोगे? 2 पुट करोगे। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एक बार अच्छे से देख लो, किसी को कोई दिक्कत है? तुम्हें क्या करना है? सिंपली डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद एक्स की जो वैल्यू दे रखी है वो पुट करना है। अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो बताओ, मैं सॉल्व करवा देता हूँ। अदरवाइज हम क्वेश्चन ऑफ फिफ्थ है। हो डिफरेंशिएशन जाएगा हालांकि सर। इतने अच्छे से हो चुका है। ठीक है, गुड। डिफरेंशिएशन इतना अच्छे से करा दिया कि मुझे नहीं लगता इसको सॉल्व कराने की जरूरत है। बट अगर फिर भी किसी बच्चे को लगता है कि सॉल्व कराना चाहिए तो बताओ, मैं सॉल्व कर दूंगा। किसी को ऐसा फील हो रहा है कि सॉल्व मैं करवा दूं? नो सर। ठीक है, गुड। फटाफट से इसको नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करेंगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में हमें स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकाल, स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकाल। तो मैं इसको कर रहा हूँ इरेज। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में हमें क्या दे रखा है? हमें एक्स दे रखा है, हमें एक्स दे रखा है ए कॉस क्यूब थीटा, और साथ में वाई क्या दे रखा है? ए साइन क्यूब थीटा, और थीटा की वैल्यू π/4 दे रखी है। ठीक है, उसकी तो अभी बाद में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देखो, जो हमारा स्लोप ऑफ द नॉर्मल होता है, स्लोप माइनस ऑफ डी द एक्स जो बाई डी वाई। नॉर्मल होता है माइनस dx/dy होता है। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है, तो हमें माइनस dx/dy चाहिए, तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम क्या करते हैं, सर इसको इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। थीटा के रूप में, यस सर।
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा करोगे तो क्या आ जाएगा, dx बाई डी थीटा आ जाएगा, जैसा कि हम डिफरेंशिएशन में करते थे। तो ये क्या आ जाएगा, a 3 cos स्क्वायर थीटा है, मतलब पावर आगे हुई और एक वैल्यू कम हो। तो यहाँ भी हमने पावर का डिफरेंशिएट किया, cos का डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। cos का डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। a पावर आगे आएगी 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, कॉस। साइन थीटा का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा माइनस डी एक्स बाई में डी वाई को मैं ये लिख सकता हूँ, माइनस रहने दो, डी एक्स बाई डी थीटा अपन में डी वाई बाई डी थीटा, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो हम क्या कर देंगे, सिंपली इसकी वैल्यू पुट कर, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का। तो 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा अपॉन में 3a 1 आएगा सर इसका। साइन स्क्वायर थीटा, नहीं 1 भी आएगा। हाँ मतलब नहीं अच्छा है। थीटा की वैल्यू पुट करके बना, ठीक है। हाँ ये सर। 3 से 3a कट जाएगा, कॉस से एक कॉस कट जाएगा, और साइन से साइन एक कट, ठीक है। बट हमें कब निकालना है, dx बाई dy कब निकालना है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो, 5/4। क्वेश्चन में गिवन है थीटा की वैल्यू क्या है, 5/4। तो ये क्या है, tan थीटा है, ये क्या चीज आई है, tan थीटा आई है, ये क्या आया, tan थीटा है ना। तो अब tan 5/4 क्या हो जाता है, 1, यही हमारा। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल ये आएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, y को भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। फिर हमें स्लोप निकालने के लिए क्या चाहिए, माइनस डी एक्स बाई डी, तो दोनों को डिवाइड करके थीटा की वैल्यू पुट करके हमने आंसर। फटाफट नोट कर लो और मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 6 कर लोगे। यस सर। ठीक है गुड। बाकी क्यों नहीं बोल रहे हैं, बाकी सबको नहीं समझ में आ रहा है क्या, बाकी सब भी बताओ। आ रहा है सर, हो गया सर, आ रहा है। ठीक है गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। यस सर। ठीक है गुड, यस सर। ठीक है गुड, बहुत बढ़िया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को अप्रोच करें, फटाफट इसको नोट कर लो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर नोट नहीं किया है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। और जिन्होंने नोट कर लिया वो क्वेश्चन 7 को पढ़े एक बार। सर इसमें वही कर देंगे ना, पहले टेंजेंट dy बाई dx निकालेंगे, फिर इसको इक्वेट कर देंगे 0 से। देखो अगर तुम्हारा क्या है, अगर तुम्हारा टेंजेंट, समझो कर्व कैसा भी हो, अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस से जो थीटा बन रहा होगा वो 0 डिग्री बन रहा होगा, थीटा जो बन रहा होगा 0 डिग्री बन रहा होगा। तो उसका अगर स्लोप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, tan 0, और tan 0 किसके इक्वल होता है, 0 के। 0 के। ठीक है, यानी कि अगर कोई स्लोप, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। और अगर नॉर्मल है तो क्या यूज करेंगे, tan 90, और tan 90 क्या होगा, नॉट डिफरेंट, यानी 1/में 0। tan 90 क्या लिखेंगे, 1/0। ये चीज मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, बट एक बार दोबारा से रिमाइंड करा रहा हूँ, ठीक है। बट फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो बता सकते हो। देखो क्वेश्चन 7 में क्या देखा है, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, ठीक है। और तो फटाफट इसका पहले स्लोप निकाल लेते हैं, फटाफट क्या करते हैं, इसका स्लोप निकाल लेते हैं। उसका जब स्लोप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 9, और 7 का डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा, 7 का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब एक लाइन लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लाइन लिखेंगे, एज दिस स्लोप इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। तो अगर 0 के इक्वल होगी तो मैं उसमें से क्या कर लेता हूँ,
3 को कॉमन ले लेता हूँ। अगर 3 को कॉमन लूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, 3 को बड़े आराम से कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। क्या करेंगे, ठीक है मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। हाँ तो गुड, इसका स्प्लिटिंग क्या आता है, माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3। देखो माइनस 2x ही आएगा और मल्टीप्लाई करके माइनस 3 आएगा। अब यहाँ से क्या कॉमन आता है, x कॉमन आता है, तो x माइनस 3 बन जाता है। यहाँ से क्या कॉमन आता है, 1 कॉमन आता है, तो ये भी x माइनस 3 बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस 1 x माइनस 3 इक्वल टू, तो यहाँ से x की दो वैल्यू आती है। यहाँ से क्या आती है, x की दो वैल्यू आती है। एक x की वैल्यू क्या आ रही है, -1, और दूसरी क्या आ रही है, x की 3। वैल्यू +3। अच्छा, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, पॉइंट पूछा है। तो पॉइंट हमेशा देखो कैसे लिखा जाता है, एक्स वाई के फॉर्म में लिखा जाता है। तो -1 पहले 0। क्या करोगे, -1 इसमें पुट करोगे, इसमें क्या करोगे, -1 पुट करोगे, वाई की वैल्यू आएगा तो वो एक पॉइंट बन जाएगा। फिर एक्स की जगह 3 पुट करोगे तो एक दूसरा पॉइंट आएगा, और ये हमारा आंसर सर 0 नहीं होगा, y कोऑर्डिनेट। है। वाई कोऑर्डिनेट 0, यस सर, 0 कैसे, पैरेलल है ना सर x एक्सिस के। देखो स्लोप अच्छा आ गया, पैरेलल है। हाँ यस सर, हाँ यस यस ओके। ठीक है, स्लोप पैरेलल है तो dy बाय dx 0 होगा, वाई जरूरी नहीं है 0, वाई कोई भी कांस्टेंट वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कहता है, y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। तो तुम्हारी मर्जी है, इसको पहले क्या कर लो, स्क्वायर को a माइनस बी के होल स्क्वायर को ओपन करके फिर डिफरेंशिएट कर लो, या फिर डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लो। तो अगर मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट करता हूँ तो पावर आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है, और x का डिफरेंशिएट 1 हो जाएगा, 2 का डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा। हमारा रिजल्ट क्या ले सकते हैं, 2x माइनस 4। क्या ले सकते हैं, 2x माइनस 4। तो देखो क्या कह रहा है, ये जो इसका जो टेंजेंट है वो पैरेलल है एक दूसरे कोण का। तो ध्यान दो, अगर पैरेलल लाइन होती है, सर उसके स्लोप के इक्वल होगा। हाँ, और पैरेलल लाइन स्लोप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और फॉर परपेंडिकुलर लाइन, ये भी मैंने बताया, परपेंडिकुलर लाइन स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1। ठीक है, तो यानी कि मुझे दूसरे वाले का स्लोप निकालना होगा। तो स्लोप का एक फॉर्मूला में ये भी पढ़ा है, अगर हमारे पास दो पॉइंट है, ठीक है, अगर हमारे पास दो पॉइंट है, इसको अगर m1 बोलता हूँ और दो पॉइंट है तो उससे m2 निकालते हैं। ठीक है, तो तुम्हें एक लाइन लिखनी होगी, स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ द कर्व हैविंग पॉइंट। ठीक है, दो पॉइंट्स के नाम लिख दोगे, क्या है पॉइंट्स, 2,0 एंड 4। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो वहां देखो m2 का फॉर्मूला सीधा है, मैं लिख रहा हूँ y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 होता है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 माइनस 0। अच्छा, पेपर में जब तुम करते हो तो फॉर्मूले का लिखना बहुत जरूरी है। ये क्या हो जाएगा, 4 अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम ये लाइन लिख सकते हैं, एज बोथ बोथ टेंजेंट एंड कॉर्ड आर पैरेलल, आर पैरेलल। सो दोनों का स्लोप जो होगा वो इक्वल होगा, इम्प्लाई 2x माइनस 4 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा। तो x की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 4 उधर जाएगा तो 6, और 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 है। अच्छा x, लेकिन हमसे तो पॉइंट पूछ रहा है, तो ये तो हमारा x है। फिर हमें क्या करना होगा, यहीं पर y भी निकालना होगा। तो y कैसे निकालेंगे, y 3 माइनस 2 1 आ का जाएगा। स्क्वायर, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। तो हमारा पॉइंट क्या हो गया, 3 कॉमा, हमारा पॉइंट क्या हो गया, 3 कॉमा। जैसे मैं तुम्हें लाइनें लिख रहा हूँ, तुम्हें भी पेपर में काफी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा, तभी तुम्हें 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो मैथ्स में ना
रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना अच्छा रिप्रेजेंटेशन करोगे उतना ही टीचर के पेन का फ्लो बना, मतलब वो टिक टिक करता हुआ चले। एक आधी अगर तुम्हारी मिस्टेक भी है तो वो नेग्लेक्ट हो, ठीक है। और पेपर अटेम्प्ट करने का मैंने तुम्हें टेक्निक को सिखाया है। जो चीज सबसे अच्छी है, मतलब तुम्हारा स्ट्रांग है, जिस क्वेश्चन में तुम्हें लगता है कि गलती होगी, उनको पहले सॉल्व, ठीक है, ताकि एक बार टीचर के टिक टिक करने की फ्लो बनी। ठीक है, एक बार फ्लो बन गया तो वो फिर टिक टिक ही चलता है। तो फटाफट इसको नोट करो, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कहता है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट इज दिस। टेंजेंट क्या है, ये है, ठीक है। तो मतलब वो टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी है और वो कर्व की इक्वेशन दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, दोनों से स्लोप को फाइंड आउट करेंगे, दोनों से यस सर। स्लोप को फाइंड आउट करेंगे। तो देखो स्लोप को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए पहले मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। जो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, जो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है वो क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इक्वेशन ऑफ जो लाइन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है। तो अगर तुम जो टेंजेंट की इक्वेशन दे रखा है वहां पर अगर उस इक्वेशन को देखते हो तो तुम्हारा स्लोप क्या आ जाएगा, साफ साफ पता चल रहा है 1 के, 1। ठीक है। बट अगर किसी बच्चे को ये याद नहीं है तो वो बच्चा क्या कर सकता है, तो वो बच्चा इसका डिफरेंशिएट क्या कर सकता है, इसका डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन नंबर 9 की बात करेंगे। y किसके इक्वल है, एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस में 5, ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्लोप निकालेंगे, यहाँ पे लिख दिया करो स्लोप ऑफ द टेंजेंट। क्या लिखोगे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, या स्लोप ऑफ द कर्व भी बोल सकते हो। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3x² माइनस 11x प्लस 5 का डिफरेंशिएट और 11x का डिफरेंशिएट 11, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा, इसका स्लोप आ गया। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या दे रखा है, y इक्वल टू एक्स माइनस 11। तो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन वो है, तो x का जो कोफिशिएंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप। यहाँ से जो स्लोप आ रहा है उसको हम क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं, और उसके स्लोप को m1 बोल देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। नाउ m1 इक्वल टू m2, तो हम क्या लिख सकते हैं, 3x² माइनस 11 इक्वल टू 1। तो 3x² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। तो x² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। तो जिसका मतलब है कि x की वैल्यू, ध्यान रखना प्लस माइनस 2 है, ध्यान रखना x की वैल्यू प्लस माइनस 2 है। और क्योंकि यहाँ पे पॉइंट बोला है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट बोला है, तो x की वैल्यू एक बार -2 रखोगे तो एक पॉइंट आएगा, y की वैल्यू में -2 रखो, एक वैल्यू आएगी y, तो वो एक पॉइंट बनेगा। और x की जगह +2 रखो तो एक y की वैल्यू आएगी, वो तुम्हारा सेकंड पॉइंट, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेकंड पॉइंट बन जाएगा। डन। फटाफट इसको नोट कर लो, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, सॉल्यूशन नंबर 10, ठीक है। 10 क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन हैविंग स्लोप -1, स्लोप -1 के इक्वल है, दैट आर टेंजेंट टू द कर्व दिस, ठीक है। स्लोप क्या है, -1 के इक्वल है, और स्लोप मतलब कर्व की जो इक्वेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है, y इक्वल टू 1/x, x माइनस 1 की पावर 1 है, तो उसका जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, -1 अपॉन में x माइनस 1/12, ये हमारा डिफरेंशिएट, ठीक है। और हमें टेंजेंट का स्लोप तो ऑलरेडी दे रखा है, ये m1 है, और वी हैव गिवन टेंजेंट का स्लोप कितना दे रखा है, -1 गिवन है, ठीक है। तो नाउ हम क्या लिख सकते हैं कि m1 m2 के इक्वल है, तो -1 अपॉन में x माइनस 1 का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के इक्वल होगा, प्लस माइनस कट जाएगा। तो यहाँ से देखो x माइनस 1 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। अब ध्यान रखना, जब ये स्क्वायर हटेगा तो एक बार प्लस की वैल्यू आएगी और एक बार माइनस की वैल्यू आएगी, एक बार प्लस की वैल्यू आएगी
और एक बार 1 की माइनस। जैसे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 था तो एक्स किसका लिखा था, प्लस माइनस 2 लिखा था। सिमिलरली एक्स माइनस 1 क्या लिखोगे, प्लस 1 माइनस 1। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 2 आएगी। यहाँ पे बच्चे गड़बड़ करते हैं और सिर्फ एक ही वैल्यू लिख देते हैं, तो तुम्हें ऐसी गड़बड़ नहीं करनी। तो ये क्या आ गया, एक्स की वैल्यू 2 होगी और यहाँ एक्स की वैल्यू क्या देगी, ये इधर जाएगा तो क्या देगा, 0। यहाँ 1 एक्स की आएगा। वैल्यू क्या आ गई, 0। ठीक है, तो हाँ अगर यस एक्स सर की जी। वैल्यू, अगर एक्स की वैल्यू 0 है, अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई क्या आ रहा है, -1 के इक्वल आ रहा -1 आ रहा है। है। वाई क्या आ रहा है, -1 के इक्वल आ रहा है। और उसमें 1 आ अगर रहा है। एक्स की वैल्यू 2 है तो वाई की वैल्यू 1 के इक्वल आ रहा है। तो ये हमारे पास पॉइंट हो गया। ये क्या हो गया, हमारे पास पॉइंट हो गया। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, पॉइंट नहीं फाइंड आउट करना है, हमें तो इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस फाइंड आउट करना है। तो एक इस पॉइंट के साथ एक इक्वेशन बनेगी और एक उस पॉइंट के साथ इक्वेशन बनेगी। तो हम कैसे बनाएंगे, ये आई थिंक सबने नोट किया है, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। तो देखो, हम ये जानते हैं कि dy बाई डी एक्स किसके इक्वल होता है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 के, या फिर स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन में x2। तो यहाँ y2 की जगह क्या रखना है, y रखना है, x2 की जगह x रखना है, और एक बार पॉइंट वो ले लेते हैं। तो y2 की जगह 1 रखना है, x2 मतलब x1 की जगह क्या रखना है। हमारे पास पॉइंट क्या है, यहाँ पर पॉइंट क्या है, 2,1। तो x1 और y1 की जगह बस वैल्यू, और स्लोप तो हमारे पास है ही है, इसके इक्वल है -1 के इक्वल। उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -x प्लस 2 इक्वल टू वाई माइनस। अब इसको इस तरफ शिफ्ट करो तो y प्लस एक्स इक्वल टू 3 लिख लो, या -3 इक्वल टू 0, जैसा लिखना चाहो वैसा लिख सकते हैं। ये हमारी इक्वेशन बनी। ये क्या होगी, हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब जो दूसरा पॉइंट आ रहा है 0 माइनस 1, उससे हमारी दूसरी इक्वेशन बनेगी। तो y प्लस 1 एक्स माइनस 0, तो क्या आ जाएगा, -x इक्वल टू वाई प्लस। तो x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। ये सेकंड इक्वेशन। तो दो इक्वेशन, ऐसे नंबर लिखने की तुम्हें जरूरत नहीं है, वो तो मैंने बस समझा दिया। इस पॉइंट के साथ ये इक्वेशन बनी है और इस पॉइंट के साथ ये इक्वेशन। तो जितनी लाइनें हैं उन सबकी इक्वेशन पूछी थी, तो हमने इक्वेशन बना दी। हमने क्या किया, इक्वेशन बना दिया। ठीक है, फटाफट इसको नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो। और मुझे बताओ, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 क्या तुमसे हो जाएगा, एक बार फटाफट देख लो। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 देख लो, क्या तुमसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्या तुमसे हो पाएगा। यस सर। सभी बच्चे देखे, ठीक है, गुड। सभी देख के बताओ, क्या तुम सबसे वो वाला क्वेश्चन हो जाएगा। बिल्कुल यही क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट करना, स्लोप दे रखा है, इक्वेट करना, पॉइंट आएगा और पॉइंट के बाद ये इक्वेशन। जैसे हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था ना क्लास 11th में, बिल्कुल उसी के तरीके से। स्ट्रेट लाइन में भी तो यही होता था, स्लोप गिवन होता था, एक पॉइंट गिवन होता था, हम इक्वेशन निकालते थे। तो यहाँ भी तो यही है, स्लोप गिवन, एक पॉइंट गिवन, इक्वेशन निकाल। ठीक है, और जिसको स्ट्रेट ऑफ लाइन अच्छे से नहीं आती, जब मैं क्लास 11th की मैथ्स में स्ट्रेट लाइन पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें बता दूंगा, उस समय क्लास ज्वाइन कर लेना, तो तुम्हें थोड़ा और अच्छा समझ में आएगा। बट मुझे लगता है कि तुम्हें अब अच्छे समझ में आ रहा हो। सर ठीक है, हाँ सर जब बोलो। हमारी x इक्वल्स टू 2 डाल रहे हैं तो हम उसको वो फर्स्ट इक्वेशन में डाल रहे हैं ना, y इक्वल्स टू 1 अपॉन x हाँ माइनस 1, तो y निकल रहा है। बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ। ठीक है सर।